बांग्लादेश में मची भारी तबाही के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर देती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से अपने प्रतिद्वंदी रहे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ऐतिहासिक नीति को बदलने में जुट गया है। देश की अंतरिम सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने आज हमारे पास इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश वही बांग्लादेश था जिसको हमने आजाद करवाया था पाकिस्तान से। आज यही बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान की गोद में जाके बैठने वाला है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो इंडिया बांग्लादेश को कहता है कि हमने आपको आजाद करवाया था और आप हम पे आप रूल करोगे। तो बांग्लादेश के अंदर आप सबको पता है शेख हसीना की सरकार खत्म हो चुकी है, लेकिन जब भी शेख हसीना की सरकार थी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ताल्लुकात हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद कुछ ही दिनों में हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतरी को देखने को मिली है, जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट की भी बात की गई है और वीजा सिस्टम की भी बात की गई है। आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है। बांग्लादेश में मची भारी तबाही के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर देती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से अपने प्रतिद्वंदी रहे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ऐतिहासिक नीति को बदलने में जुट गया है। देश की अंतरिम सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने सोमवार को कहा, प्रशासन पाकिस्तान के साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से जुड़े मुद्दों को हल करना चाहता है। अंतरिम मंत्री की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार के कई बड़े सदस्यों ने पाकिस्तान के बांग्लादेश में उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ से मुलाकातें की है। नाहिद इस्लाम के दफ्तर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मारूफ ने कहा कि पाकिस्तान 1971 के सवाल को सुलझाना चाहता है। मारूफ का कहना था, पिछली सरकार ने हमें चर्चा का कोई मौका नहीं दिया और 1971 के मुद्दों को जीवित रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को काफी पहले सुलझाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इसके जवाब में नाहिद ने कहा कि 1971 बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा, आवामी लीग के मुताबिक 1971 इतिहास का आखिरी अध्याय है, लेकिन हमें लगता है कि ये इतिहास को जारी रखने जैसा है। खास बात है कि नाहिद ने 1947 के घटनाक्रमों का जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी, राष्ट्रीय हित और अखंडता को बरकरार रखते हुए किसी भी देश के साथ रिश्ते बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रीय हितों और विकासशील संबंधों के लिए 1971 के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। खास बात है कि बांग्लादेश लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए माफी की मांग कर रहा है। 53 सालों के रिश्तों में अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध खासे कमजोर रहे थे, तो वहीं बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध ठंडे बने रहे। रिश्ते तब और भी खराब हुए जब पाकिस्तान ने 1971 के संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अब कंट्रोल में आ चुके हैं बांग्लादेश के अंदर हालात। लेकिन जब से शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई है तब से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए। वहीं पे हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी को देखने को मिल रही है। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे भी थे हम बेहतर करना चाहते। 1971 में पाकिस्तान की गलतियों की वजह से बांग्लादेश अलग होता, ये बांग्लादेश का कहना। लेकिन जो भी गलतियां हुई थी उस गलतियों को दूर करना चाहिए और आगे नए ताल्लुकात की तरफ जाना चाहिए, जिसमें हम फ्री वीजे की भी बात करें, जिसमें हम डायरेक्ट फ्लाइट की भी बात करें। और ये सब जब इंडिया ने सुना तो इंडिया को डर लगा और इंडिया टेंशन में आ गया कि कैसे जिस मुल्क को हमने पाकिस्तान से अलग किया, जिस मुल्क के लोगों के दिलों में हमने पाकिस्तान के लिए नफरत डाली, आज वही मुल्क खुद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। देखिए, एक मुल्क था, मैं मानता हूँ गलतियां पाकिस्तान से भी हुई है, बांग्लादेश की भी थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया भी एक मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप देख सकते हैं कि वो हालात तो नहीं है ना। अब दोनों मुस्लिम मुल्क है इंडिया बांग्लादेश, तो ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए, चाहे बीच में कोई भी है। मेन चीज ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया को इस बात का डर लाजमी होगा।